लोकतंत्र का महापर्व लगातार जारी है और मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें 5 राज्यों के नतीजे आज हम सभी के सामने होंगे। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 65, टीएमसी 62 पर आगे है। असम में भारतीय जनता पार्टी 27, कांग्रेस 7 पर आगे है। केरल में एलडीएफ 66 और वहीं यूडीएफ की बात की जाए तो 64 पर आगे है। तमिलनाडु में डीएमके 38 पर और एआईडीएमके 13 सीटों पर लगातार बढ़त बनाते हुए। पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी 13 और कांग्रेस 4 पर आगे है। इस प्रकार कयास लगाए जा रहे थे कि पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है दूसरे राज्यों के मुकाबले। वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी 13 सीटों पर लगातार बढ़त बनाते हुए। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में मतगणना शुरू हो चुकी है। असम की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को हुआ मतदान। केरल की 140, पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक साथ हुई वोटिंग। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को डाले गए वोट। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में हुआ मतदान। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर पड़े वोट, तो वहीं दूसरे और आखिरी चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को हुई वोटिंग। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला। असम में बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई। तमिलनाडु में मुकाबला डीएमके और एआईडीएमके के बीच। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने। पुडुचेरी में मुकाबला दिलचस्प। पश्चिम बंगाल में दोनों ही चरणों में हुआ भारी मतदान। बंगाल में दोनों चरणों में मिलाकर 92.47% वोट पड़े। 152 सीटों पर 93.19%, 142 सीटों पर 91.66% वोट पड़े। दोनों ही चरणों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान में सहभागिता निभाई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ऑल टाइम हाई वोटिंग, 85% से ज्यादा मतदान, 5.73 करोड़ वोटर्स ने डाले वोट। एक्टर से नेता बने, विजय की पार्टी बन सकती है बड़ा फैक्टर। सभी की नजरें विजय की और विजय की पार्टी के प्रदर्शन पर हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर रैलियां की गईं। बम्पर रैलियां लगातार विजय की पार्टी द्वारा की गई। बड़ी संख्या में लोग जिसमें शामिल हुए। क्षेत्रीय जनता का भी रुख विजय की तरफ नजर आया। तो 5 राज्यों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 65 और टीएमसी 62 पर आगे। तो असम में बीजेपी 27 और कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे। केरल में एलडीएफ 61 और यूडीएफ 64 पर लगातार बढ़त बनाते हुए। तमिलनाडु में डीएमके 38, एआईडीएमके 13 सीटों पर लगातार आगे। पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी 13 पर और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाते हुए। तो 5 राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है। रुझान हमारे सामने है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुकाबला यहां पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। हालांकि क्षेत्रीय दलों और अन्य दलों ने भी लगातार पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच खास तौर पर देखा जा रहा है। मोदी बनाम ममता बनर्जी। तो केरल में एलडीएफ 61 और यूडीएफ 64 पर लगातार बढ़त बनाए हुए लगातार आगे। तो देख सकते हैं आप, बंगाल की अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बड़ा मुकाबला। टीएमसी 72, भारतीय जनता पार्टी 70 और अदर्स 2। तो वहीं असम की बात की जाए तो 126 सीटें हैं और 60 पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाते हुए। 9 पर कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन लगातार आगे चल रही है। और बात की जाए पुडुचेरी की तो कुल 30 सीटें हैं और लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। केरल की बात की जाए तो एलडीएफ 61 पर, यूडीएफ 64 पर और भारतीय जनता पार्टी 2 पर आगे। तमिलनाडु की बात की जाए तो डीएमके 38 पर, एआईडीएमके 13 पर, टीवीके 0 और अदर्स को 3 सीटें। तो लगातार मतगणना जारी है, रुझान सामने आ रहे हैं। और बंगाल की अगर बात की जाए तो हाई वोल्टेज एक चुनाव यहां पर देखने को मिला। चलिए रुक करते बड़ी खबर का, जहां 5 राज्यों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 5 राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर। कड़ा मुकाबला यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच। केरल में यूडीएफ आगे और एलडीएफ पीछे। तमिलनाडु में डीएमके, पुडुचेरी में बीजेपी आगे।
तो वहीं भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी पीछे हैं, आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर। केरल में यूडीएफ आगे, एलडीएफ पीछे। तमिलनाडु में डीएमके, पुडुचेरी में बीजेपी आगे। तो पांचों राज्यों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर। केरल में यूडीएफ आगे तो वहीं एलडीएफ पीछे। तमिलनाडु में डीएमके, पुडुचेरी में बीजेपी लगातार बढ़त बनाते हुए। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी पीछे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बड़ा मुकाबला। तमिलनाडु में डीएमके, पुडुचेरी में बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाते हुए। तो पांचों राज्यों की मतगणना शुरू हो चुकी है। तो असम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी में है। हेमंत बिस्वा एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि सीए एनआरसी का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना रहा है, लगातार गरमाया रहा, जिससे कहीं ना कहीं जनता का मत परिवर्तित भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ज़मीन मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे आ जाते हैं। और साथ ही साथ आसाम में कांग्रेस गठबंधन क्या मजबूत चुनौती से निपट पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। हाँ, चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 5 राज्यों के चुनाव में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पीछे हैं। कोलाथुर सीट से पीछे चल रहे हैं स्टालिन। कद्दावर नेता स्टालिन लगातार पीछे चलते हुए टीवी के उम्मीदवार ने बढ़ाई है बढ़त। उसके साथ ही चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कद्दावर नेता, बड़े नेता कहे जाने वाले स्टालिन लगातार अपनी सीट से पीछे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पीछे। कोलाथुर सीट से पीछे चल रहे हैं स्टालिन। टीवी के उम्मीदवार ने बढ़ाई बढ़त। कद्दावर नेता, चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमके स्टालिन अपनी ही सीट से पीछे चलते हुए। कोलाथुर सीट से पीछे चल रहे हैं स्टालिन। टीवी के उम्मीदवार ने बढ़ाई बढ़त, लगातार आगे चलता हुआ। तमिलनाडु की बात की जाए तो डीएमके सरकार के कामकाज से जनता लगातार खुश रही, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता का क्या मत सामने आता है। और साथ ही एआईडीएमके की बात की जाए तो लगातार अनेक चुनावी मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को भुनाने की कोशिश में लगी रही। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पीछे हैं। क्या इसे अभिनेता विजय की सफलता माना जाए? क्या इसे अभिनेता विजय का बेहतर प्रदर्शन माना जाए? क्योंकि लगातार इस बार चुनाव में अभिनेता विजय की एंट्री के बाद समीकरण काफी ज्यादा बदलता हुआ नजर आया। कई सारे कयास लगाए गए, कई सारी उम्मीदें जताई गई। और जिस प्रकार जनता का समर्थन अभिनेता विजय को मिलता नजर आया, तो माना जा रहा था कहीं ना कहीं इस बार स्टालिन को नुकसान हो सकता है। लेकिन अपनी ही कोलाथुर सीट से लगातार स्टालिन पीछे चलते हुए। और राष्ट्रीय पार्टियां भी लगातार यहां पर जोर लगाती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यहां पर प्रचार किया, लेकिन मुख्य मुकाबला तब भी डीएमके और एआईडीएमके के बीच देखा जा रहा है। क्या ये मुकाबला द्रविड़ राजनीति बनाम नई राजनीति होगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार शिक्षा के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर यहां की जनता अपनी मांगे उठाती रही। और इसी क्रम में डीएमके ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की।
तो इसीलिए एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री स्टालिन अपनी ही सीट से पीछे चलते हुए। चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पीछे चलते हुए। कोलाथूर सीट से पीछे चल रहे हैं एमके स्टालिन। कद्दावर नेता और सीएम स्टालिन अपनी ही सीट से पीछे चलते हुए। चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार जिस प्रकार क्षेत्रीय दल प्रचार प्रसार में जुटे रहे, अभिनेता विजय की एक आंधी भी चुनावी प्रचार के दौरान देखने को मिली। बड़ी संख्या में जन समर्थन विजय को मिलता हुआ नजर आया। बड़ी बड़ी रैलियां की गई। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं, पांचों राज्यों के चुनावों पर। और राजनीतिक विश्लेषक कुमार विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पांचों राज्यों के जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं, लगातार चर्चाएं जारी हैं। कुछ राज्यों में कद्दावर नेता अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह है, जिससे हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, क्या इन 5 राज्यों के चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्णायक साबित होंगे? जी कुमार जी। कुमार जी सुन पा रहे हैं आप? कुमार जी। तो बड़ा मुकाबला यहां पर तमिलनाडु में लगातार डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बना हुआ है। अभिनेता विजय की एंट्री के बाद ये चुनाव काफी ज्यादा रोचक हुआ। क्षेत्रीय जनता का अपार स्नेह यहां पर अभिनेता विजय को मिलता नजर आया। बड़ी संख्या में चुनावी प्रचार के दौरान जनता का समर्थन भी देखने को मिला। बड़ी बड़ी रैलियां की गई। अब देखने वाली बात होगी कि वो सभी रैलियां, वो सभी प्रेम जो करने वाले लोग थे, वो मतदाता में कन्वर्ट हो पाए या नहीं, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में लगातार हाई वोल्टेज एक चुनाव देखने को मिला। लगातार सभी बड़े नेताओं ने वहां पहुंचकर प्रचार किया। ममता बनर्जी के साथ नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अनेक बड़े नेता लगातार वहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सक्रिय रहे। और अब एक बड़ा मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले भी काफी ज्यादा जोर, अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अन्य दलों की तरफ से लगाया गया था, लेकिन एक बार फिर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। और इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या टीएमसी पिछले चुनावों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगी। चलिए रुख करते पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर रुझानों में 100 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। शुभेंदु अधिकारी ने दोनों सीटों पर बनाई बढ़त। एक बार फिर यहां पर ममता बनर्जी को झटका लग सकता है। नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु। भवानीपुर में ममता बनर्जी को किया गया पीछे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीछे चलते हुए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सेंचुरी, रुझानों में लगातार सेंचुरी बनाती हुई बीजेपी। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, परिवर्तित भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से एक बार चुनाव हार चुकी हैं और इस बार फिर पीछे चलते हुए। रुझानों में 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे। शुभेंदु अधिकारी ने दोनों सीटों पर बनाई बढ़त। नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु। तो सभी राज्यों के शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। पांचों राज्यों में लगातार मतगणना जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जनता एक बार फिर पुरानी सरकार पर, पुरानी सत्ता पर ही भरोसा जताती है या फिर किसी नए व्यक्ति को मौका मिलता है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।